इतना कह करके तपस्या करने की और हिरण्यकश्यप चला गया और शाम को लौट करके उसी दिन आ गया। तो कयाधु ने कहा, स्वामी आपने कहा मैं तपस्या करने जा रहा हूं, कई वर्षों बाद लौटूंगा, लेकिन आप तो शाम को ही आ गए। तो हिरण्यकश्यप ने कहा, देवी जब मैं परमात्मा की तपस्या कर रहा था, जब मैं तपस्या कर रहा था उसी समय एक तोती का बच्चा आ गया और उसने बैरी नारायण का नाम लिया, आकर के कहने लगा नारायण 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 नारायण, और देवी मेरी तपस्या भंग हो गई। आज जैसे ही कयाधु ने, हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु ने हिरण्यकश्यप के मुख से भगवान का नाम सुना, प्रसन्न हो गई कि धोखे से ही सही लेकिन कम से कम परमात्मा का नाम तो ले ही लिया। और एक बात बताएं, जितने दुष्ट हैं, चाहे रावण हो, चाहे कंस हो, चाहे कुंभकर्ण हो, चाहे हिरण्यकश्यप हो, इन सब की पत्नी बड़ी ही धर्मात्मा है। आज जैसे ही अपने पति के मुख से नारायण भगवान का नाम सुना, कयाधु प्रसन्न हो गई और थोड़ी देर बाद कहा, स्वामी वो तोती का बच्चा क्या कह रहा था कि देवी नारायण नारायण। जैसे ही भोजन की थाली परोसी, अरे स्वामी वो भूल गई क्या कह रहा था कि देवी नारायण नारायण। जैसे ही पंखा चलाते समय, हवा करते समय कहा, स्वामी बच्चा क्या कह रहा था कि नारायण नारायण। यानी कि सुबह से शाम तक 108 बार गोविंद का नाम अपने पति के मुख से लिवा लिया। और उसी रात्रि में कयाधु के गर्भ में भगवान के भक्त प्रहलाद जी महाराज आ जाते हैं। इनके 3 पुत्र पहले से हैं, हिरलाद, अनहरलाद और श्रहलाद। आज प्रहलाद जी महाराज कयाधु के गर्भ में आ गए और हिरण्यकश्यप दूसरे दिन अपनी पत्नी से तपस्या की बोल करके वहां से चला जाता है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा जैसे ही हिरण्यकश्यप चला गया, इधर कयाधु ने नियम का सदाचार का पालन किया। आज इंद्र ने सोचा कि दुष्टों के तो दुष्ट ही पैदा होंगे, तो कयाधु का हरण करके ले जाता है कि आज इसे मार देंगे, गर्भ नष्ट हो जाएगा। जैसे ही कयाधु का हरण करके ले गया इंद्र, और रास्ते में नारद जी आ गए और नारद जी ने कहा, हे इंद्र 2 गलती कर रहे हो। पहली बात, किसी नारी का हरण कर रहे हो, और दूसरी बात, जिस बालक को तुम दुष्ट समझ रहे हो वो दुष्ट और दैत्य नहीं, वो परमात्मा का भक्त प्रहलाद जी महाराज कयाधु के गर्भ में है। इतना कह करके इंद्र ने कयाधु को छोड़ दिया और नारद जी महाराज ने कयाधु को ज्ञान सुनाया आश्रम पर। और सज्जनों, जिस तरह अभिमन्यु ने अपने माँ के गर्भ में चक्राव्यूह का तोड़ना सीख लिया, उसी तरह नारद जी का दिया हुआ ज्ञान प्रहलाद जी महाराज ने मैया के गर्भ में धारण कर लिया। इसलिए सज्जनों, अगर हमारी मैया गर्भवती हो तो उस समय परमात्मा की कथा सुने, परमात्मा को कीर्तन करे, परमात्मा को दर्शन करे, मंदिर पे जाए, सुंदर भोजन करे, तो हम गारंटी के साथ कहते हैं ध्रुव और प्रहलाद जैसे भगवान के भक्त पैदा हो जाएंगे। अगर भगवान का भजन करेंगी और गर्भ के समय और परमात्मा का नाम लेंगी, परमात्मा का दर्शन करेंगी, गारंटी की बात है उसी समय परमात्मा का भक्त पैदा हो जाएगा। लेकिन फिल्म देखी, मूवी, गाने सुने फिल्मी, तो गारंटी की बात है भक्त नहीं, नाचने कूदने वाले छोरा पैदा होंगे। आज कयाधु के गर्भ में जैसे ही प्रहलाद जी महाराज आ गए, माँ का दिया हुआ ज्ञान माँ को प्रहलाद जी ने गर्भ में धारण कर लिया। संत कहता है कि होए भले को सुत बुरो और भले बुरे ते होए, दीपक ते का जल पड़े और कमल कीचते होए,
दीपक देखने में सुंदर लगता है लेकिन उससे कायल बनता है, कीचड़ देखने में गंदी लगती है लेकिन सज्जनों उसमें से कमल का फूल निकल पड़ता है। सज्जनों, आज हिरण्यकश्यप के दैत्य वंश में परमात्मा के भक्त प्रहलाद जी महाराज गर्भ में आ गए और माँ का ज्ञान गर्भ में माँ को दिया हुआ प्रहलाद जी महाराज धारण कर लेते हैं। धीरे धीरे समय आया, इधर प्रहलाद जी महाराज का प्रादुर्भाव हो गया। हिरण्यकश्यप परमात्मा की तपस्या करते करते, परमात्मा की तपस्या करते करते केवल शरीर पे हड्डी रह जाती है। आज ब्रह्मा जी महाराज प्रसन्न होकर के दर्शन दिया और जैसे ही जल छोड़ा उनका शरीर पुनः पहले जैसा हो गया कि हृष्ट पुष्ट तन भयउ सुहाए और मानो अवई भवन ते आए। बेटा कुछ वरदान मांग लो। तो हिरण्यकश्यप ने कहा, ब्रह्मा जी महाराज मुझे वरदान दे दो कि हम काहू के मरे न मारे, हमारी कभी मृत्यु ना हो। और एक बात बताएं, देवताओं से ज्यादा तपस्या करते हैं दैत्य, लेकिन दैत्य भगवान से दो चीज मांगते हैं कि हम कभी मरे नहीं और हमारा रुपया पैसा जो हमारी संपत्ति है वो कभी जाए नहीं। और सज्जनों, जबकि जिसने जन्म लिया है उसे मरना पड़ेगा। जो कुछ रुपया पैसा कमाया है मरने के बाद में एक फूटी कौड़ी भी नहीं जाएगी और जो पाप कर्म किया है उसका फल भोगना अवश्य पड़ेगा। और देवता जब जब परमात्मा की तपस्या करते हैं तो परमात्मा की भक्ति और मुक्ति और परमात्मा से गति मांगते हैं। आज जैसे ही हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी से कहा, प्रभु कि हम काहू के मरे न मारे, हमको वरदान दे दो कि हमारी कभी मृत्यु ना हो। ब्रह्मा जी ने कहा, हिरण्यकश्यप मरना तो एक दिन मुझको भी पड़ता है। ये ब्रह्मा है विधाता जो पूरी सृष्टि को बनाता है, वो भी अमर नहीं है। एक दिन मरना मेरे को भी पड़ता है। जब मैं स्वयं अमर नहीं हूं तो तुमको कैसे अमरता का वरदान दे दूं? तो हिरण्यकश्यप ने कहा, तो मुझको वरदान दे दो, न मैं दिन में मरूं न रात में मरूं, न घर के अंदर मरूं न घर के बाहर मरूं, न ऊपर मरूं न नीचे मरूं, न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, न दिन में मरूं न रात में मृत्यु हो। और कहा, ना ही आदमी से मृत्यु हो और ना ही पशु से मैं मरूं। और कहा, ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में किसी के द्वारा मेरी मृत्यु ना हो। और कहा, ब्रह्मा जी के बनाए हुए जो 12 महीने होते हैं इनमें से किसी महीने में मेरी मृत्यु ना होवे। यानी कि घुमा फिरा करके इस तरह वरदान मांगा कि बिल्कुल अमर हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा, एवमस्तु, आशीर्वाद देकर के चले गए। इसने वरदान पाया और वरदान पाते ही कि प्रभुता पाहे काहे मदनाही, आज वरदान पाते ही ब्राह्मणों को दैत्यों को परेशान करने लगा। आज जैसे ही ब्राह्मणों को संतों को परेशान करने लगा, आज ये लौट करके आ गया और प्रहलाद जी महाराज